हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीआर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई है, इसमें आपके सिलेक्शन होने के बाद आपका क्या जॉब प्रोफाइल होता है और कितनी आपकी सैलरी होती है। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी नोटिफिकेशन डिटेल्स, एग्जामिनेशन पैटर्न, मेमोरी बेस्ड पेपर, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आज हम देखते हैं जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी है। आप अगर यहाँ पे देखोगे डिटेल में, पे लेवल 6 ऑफ 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स, आईसीआर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए कितनी वैकेंसी है? 391, जिसका कि पे लेवल है 6 ऑफ 7th सीपीसी। अभी डिटेल देखेंगे कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। उसी तरह से पे लेवल 7 ऑफ 7th सीपीसी, ये हो गया हेडक्वार्टर्स, ये है 71। सो टोटल 462 वैकेंसीज हैं। और सैलरी डिटेल्स आगे देखते हैं। फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 1 जून है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैचलर्स डिग्री है। तो आपके फेवर में दो तीन चीजें हैं इस एग्जाम में। पहला तो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी है। दूसरा, आजकल आप देखते हो ज्यादातर एग्जाम में कुछ ना कुछ वो ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल देते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैचलर्स डिग्री है, कोई इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया भी इंडिकेट नहीं किया है। अब देखते हैं आपका सिलेक्शन होने के बाद एक्चुअली आपका काम क्या रहेगा। सो असिस्टेंट के पोस्ट पे आपकी नियुक्ति होगी इस एग्जाम को क्लियर करने पे। डीलिंग विद प्रमोशन, रिटायरमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ सर्विस मैटर्स ऑफ द स्टाफ और ऑफिसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड इट्स रीजनल स्टेशन। सो जो अपने ही इंटरनल स्टाफ और जो ऑफिसर्स होंगे, उनके प्रमोशन से रिलेटेड काम, उनसे उनके रिटायरमेंट से रिलेटेड काम और ऑल काइंड्स ऑफ सर्विस मैटर्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल फाइल्स ऑफ द स्टाफ एंड ऑफिसर। ठीक है, मतलब बाहर के लोगों से यहाँ तक डील नहीं करना है। प्रोसेसिंग द केसेस फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयज ऑन अनऑथराइज्ड एब्सेंस, मिसकंडक्ट। अगर जो एम्प्लॉयज हैं आईसीआर के, वो अगर अनऑथराइज्ड एब्सेंट हैं, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है, एब्सेंट हैं या कोई मिसकंडक्ट है, तो उसके उनके खिलाफ एक्शन लेना है। प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय द आईसीआर और अदर अथॉरिटीज। और जो डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन होंगे उसको प्रोसेस करना। डील विथ डिफरेंट कोर्ट केसेस, processing the cases for procurement of different items and looking after the stores, perform the duties of कैशियर्स का भी आपको। सो ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ काम है, इसमें से कुछ आपको दिए जाएंगे क्योंकि हर कोई हर काम तो नहीं करेगा। वर्क अंडर फिनेंशियल एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स फॉर प्रोसेसिंग और पासिंग ऑफ बिल्स एटसेट्रा। सो जब तक आप असिस्टेंट हैं, आप इनके अंडर में काम करेंगे, ये फिनेंशियल एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स। लेकिन जब आपका प्रमोशन होगा तो फिर प्रमोशन के बाद आप फिनेंशियल एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स बन जाएंगे। Submit different cases along with necessary rules to appropriate authorities to facilitate decision making process. Perform different duties assigned by higher authorities. इसके अलावा अगर आपके higher authorities कोई भी काम बोलते हैं आपके ऑफिस से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो that also you need to do. Let us see the promotional aspects. So सबसे पहले इस एग्जाम को क्लियर करके आप बनेंगे असिस्टेंट, राइट। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो असिस्टेंट फिनांस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। अभी आप जाएंगे तो आप इनके अंडर में काम करेंगे, असिस्टेंट फिनांस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। एंड देन थर्ड लेवल होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड देन डायरेक्टर। ठीक है, सो ये इस तरह से आपकी ये सीढ़ी है और एक एक करके आप ये पायदान चढ़ के आप डायरेक्टर तक जा सकते हैं। अब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए लेवल 6 पोस्ट हैं, है ना, हमने देखा था अभी लेवल 6 और लेवल 7 पोस्ट हैं। यहाँ पे जो बेसिक पे होगा आपका 35,400, देन डीए लगभग 34% ऑफ बेसिक पे एंड एचआरए 8 to 24% ऑफ बेसिक पे डिपेंडिंग ऑन द सिटी। Travel allowance depending on the location, and then so gross salary would be somewhere between 52,100 to 60,100। डिडक्शन होके आपका जो नेट सैलरी बनेगा वो 48,100 से 56,100 के बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, लेवल 7 पोस्ट आपने देखा था, यहाँ पे बेसिक पे इज 44,900, देन डीए इज 34% ऑफ बेसिक पे, एचआरए 8 to 24% ऑफ बेसिक पे, एंड देन ट्रैवल अलाउंस ग्रॉस सैलरी 65,100 to 75,100। डिडक्शन हो जाएंगे 5,000
एंड फिर आपको जो सैलरी मिलेगी समवेयर बिटवीन 60,000 एंड 70,000। क्विकली इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपका सैलरी और जॉब प्रोफाइल का नंबर आएगा। पहले तो आपको एग्जाम क्लियर करना है, बट डियर फ्रेंड्स दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं, और जो आपका एग्जामिनेशन है इसमें जो क्वेश्चन का लेवल भी होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। सो आप देखो, बहुत हद तक एसएससी से मिलता जुलता है। आपका जो प्री होगा एग्जाम, उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25 ईच क्वेश्चन जो होंगे 25 होंगे चारों में। मार्क्स 50-50 होंगे, 200 मार्क्स का हो जाएगा। और 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चंस करने हैं, 60 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस। सेपरेटली एलोकेटेड टाइम नहीं है, आपको दे दिया जाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी क्रूशियल हियर। एंड देन मेन एग्जामिनेशन में क्वांट एंड इंग्लिश, ये 2 पेपर होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, और डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश या हिंदी। अब जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में, आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो अगर आप यहाँ इंग्लिश चुनते हो तो इंग्लिश का वेटेज बहुत अच्छा खासा हो गया यहाँ पे, क्योंकि प्री में भी 50 मार्क्स, देन मेन में पेपर 1 में 100 मार्क्स, एंड देन डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में एसे राइटिंग, प्रेसी लेटर और एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। 100 मार्क्स, 1 आवर टाइम एलोकेटेड होगा। इस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आप चाहते हो, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसमें आप अपने क्वेश्चंस फिल करके सबमिट कर दें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको आंसर करेंगे। साथ ही साथ इस एग्जाम की तैयारी में अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल, यू कैन एनरोल फॉर दैट। फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल एट 9205524028 or you can write to hello@iexamb.com. With iExamB, you can prepare 50% faster because of its crisp and well organized content. इतने सही तरीके से वो सारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, चाहे वो पीडीएफ नोट्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, कि आपकी तैयारी बिल्कुल ग्रेजुअली इस तरह से होती है, आपको पता भी नहीं चलता कब आप सिंपल लेवल से हाई लेवल पे पहुंच गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।